भाजपा नेता रामप्रकाश यादव ने मीडिया के कैमरे के सामने व्यक्त किया अपना दुख और बताई अपने संघर्षों की कहानी कि राजनीतिक जीवन में उन्हें कितने संघर्षों से होकर गुजरना पड़ा है। न्यूज़ टुडे उत्तर प्रदेश के जलालपुर संवाददाता आशुतोष से भाजपा नेता रामप्रकाश यादव के संघर्षों की खास बातचीत। सर, आप लोकतंत्र सेनानी रहे, आपने आपातकाल का काफ़ी नज़दीक से अनुभव किया, क्या थी यादें उस समय की, क्या है? ये लोकतंत्र सेनानी के रूप में आप बात पूछ रहे हैं, और जब आपातकाल लगा था और आपातकाल में जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जब उसके बारे में सोचता हूं तो बड़ा कष्ट होता है। वास्तव में ऐसा कोई माहौल नहीं था, राजनीतिक पार्टियों ने या संगठनों ने किसी कोई गलती भी नहीं किया था कि आपातकाल लगाया जाए। आपातकाल तो विषम परिस्थितियों में लगता है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी का जो जनाधार था खिसक गया था, क्योंकि सारे लोग भ्रष्टाचार में डूब गए थे, कहीं पर कोई मामला बन नहीं रहा था और हर तरफ दंगा फैल गया था, हर तरफ आतंकवादी फैल गए थे और तमाम समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। पढ़ाई में जो पढ़ाई के रिजल्ट थे वो 2-2 साल 1 साल बाद आते थे, तो छात्रों ने पटना में शुरू किया इसके विरोध में कि हमारा जो ईयर है वो रेगुलर किया जाए, हमारी पढ़ाई की जाए। छात्रों ने शुरू किया, वो आंदोलन बढ़ने लगा और फिर छात्रों ने तत्कालीन नेता माननीय जयप्रकाश नारायण से अनुरोध किया। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि हाँ, इस समय देश के अंदर घुसखोरी है, भ्रष्टाचार है और सत्र बेकार, नौजवान बेकार हो रहे हैं, हम अगुवाई करेंगे, तो शुरू कर दिया। तो अब जब देश के अंदर ये तमाम समस्या आई और लोग शुरू कर दिया गया और एक बड़े पैमाने पर पूरे देश के बिहार से निकला आंदोलन चला आया, यूपी के अंदर आया, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैल गया। श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत परेशान थी और श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय एक घटना भी हो गई थी। माननीय जगमोहन जी ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश इलाहाबाद के एक निर्णय दे दिया माननीय राजनारायण जी के पिटीशन पर कि श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध है। इससे बौखला कर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून को रात के 12 बजे इमरजेंसी लागू कर दिया, सारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया, अखबारों की आज़ादी को छीन लिया, नेताओं को जेलों में रात में ही तमाम लोग बंद कर दिए गए और जो बंद हुए तमाम यातनाएं दी गई, बड़ी समस्या उत्पन्न कर दिया गया, कोई किसी बोलता नहीं था। मैं तो रात को 15 अगस्त की रात को 12 बजे गिरफ्तार गया था और ले जाकर के मुझे रात भर थाने में मारा गया था। मैं समझ नहीं पा रहा मुझे क्यों मारा जा रहा है। जैसे चोरों का ऐसा व्यवहार होता था, उल्टा लटका करके थाने के ऊपर वाला स्थान है वहाँ पर जैसे डकैतों जैसा व्यवहार किया मारा गया था। मेरे हाथ कट गए थे, मेरे हाथ बेहोश गए थे, मैं काफ़ी संकट में आ गया था दिक्कत मेरी यातना मिलने से, और फिर मुझे जेल भेज दिया गया। अब मेरा एक मित्र था वो सोहावल का चटर्जी, उसको जा रहा है। जैसे चोरों का ऐसा व्यवहार होता था, उल्टा लटका करके थाने के ऊपर वाला स्थान है वहाँ पर जैसे डकैतों जैसा व्यवहार किया मारा गया था। मेरे हाथ कट गए थे, मेरे हाथ बेहोश गए थे, मैं काफ़ी संकट में आ गया था दिक्कत मेरी यातना मिलने से, और फिर मुझे जेल भेज दिया गया। अब मेरा एक मित्र था वो सोहावल का चटर्जी, उसको बर्फ़ से लिप लगा मारा गया था। बड़ी यातनाएँ दी गई थी, जनपद के अंदर 2 लोगों को बड़ी यातना पाए थे और इतना भयावह हो गया था कि मेरे घर पर मेरे बाप से कोई मोहल्ले के लोग बोलते नहीं थे। उस समय कोई नात मात के लोग आते नहीं थे मिलने के लिए। बाजार की सड़कें सुनी थी, हल्ला मच गया था, नसबंदी होगा। नसबंदी डर से कोई बाजार में आदमी न दिखाई पड़े, खाली पुलिस की 50 सुनाई पड़ती थी, इतनी ये थी, बड़ी भयावह हालत थी। और ये हम लोग जेल गए तो जेलों में जाने के बाद लगा कि अब ज़िंदगी भर छूटना नहीं, एक वातावरण बन गया था कि लोग कोई छूटेंगे नहीं, इंदिरा गांधी छोड़ेंगे नहीं, तो हम लोगों को बड़ा कष्ट होता था उस समय। लेकिन एक भाव थे उस समय हम लोगों के अंदर, हम लोग कोई गलती किया नहीं है, एक राष्ट्र प्रेम था। हम संघ के स्वयंसेवक थे, संघ की शाखाओं में काम करते थे। संघ का निर्देश था कि श्रीमती इंदिरा गांधी के अन्याय के विरुद्ध पर्चा बांटना है। 15 अगस्त का दिन था, उस दिन हमने पर्चा बांटा। एक 5-7 स्कूल हमको मिला था पर्चा बांटने के लिए, हम पर्चा बांटने गए थे और किसी ने बता दिया भाई पर्चा बांटने वाले मुख्य यही हैं। रात को मुझे पकड़ लिया। भाई पर्चा बांटना कोई गुनाह नहीं, मेरा अधिकार था और हमने कोई खराब पर्चा नहीं बांटा। जो तत्कालीन समस्या थी उठाया उसको। सर, क्या चार्जेस कुछ लगाए गए आपके ऊपर लिखा पढ़ी में भी? हाँ, ये प्रशासन का रवैया क्या रहा? बहुत खराब था, बहुत खराब था, प्रशासन रवैया बहुत खराब था।
और मुझे देशद्रोह का भाई वो क्या था, DIR मिश्रा वही था और क्या था भाई। हमने तो कोई देशद्रोह नहीं किया, हमने किसी का विरोध नहीं किया, मैं समस्याएं उठाई थी कि देश के अंदर क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। और जयप्रकाश जी का एक नारा था उस समय, और एक नौजवान लोग गाते थे, जयप्रकाश का बिजली बजा तो जाग उठी तरुणाई है, और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। ये एक नारा था, एक गाना था। कार्यक्रम के पहले गाने होते थे, और यही गाना गा करके तमाम देश के नौजवान विद्यार्थी, नौजवान किसान निकल पड़े, इसका विरोध कर रहे थे, इमरजेंसी का करने लगे। एक बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर चला आंदोलन, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लगा कि देश की स्थिति बड़ी खराब हो रही है, और उन्होंने कहीं से उनके सद्बुद्धि आया, और उन्होंने क्या नाम है, फिर इमरजेंसी को वापस लिया। ये पोजीशन रही।